रानी रानी उठना, कितनी देर सोएगी, उठना, सोने दे ना कुंवर, अभी अभी तो आँख लगी है, तेरी तो आँख भी लगी पर मैं तो सोया भी नहीं, उठना, भूख के मारे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। भाई के कातर आवाज़ सुनकर रानी उठ बैठी, फिर भाई का हाथ पकड़ा और चल पड़ी कुछ खाने को ढूंढने। बेचारे यतीम बच्चे दोनों ऐसे ही एक सड़क के किनारे पड़े रहते थे। रानी अपने भाई का अपनी जान से ज़्यादा ख्याल रखती थी। उसे याद है कि माँ ने ही उन्हें पाला, पर 4 साल पहले वह भी इलाज न मिलने के कारण इस दुनिया से चली गई। जाते जाते रानी का हाथ कुंवर के हाथ में पकड़ा गई। कुंवर का हाथ तब से रानी ने पकड़ा हुआ है, उसे आज तक रानी ने छोड़ा नहीं। दिसंबर का महीना, यूं ही ठंड बहुत पड़ती है, परंतु दोनों के पास कोई गर्म कपड़ा नहीं था, अतः ठंड से बचने के लिए दोनों धूप में चलते जा रहे थे। एक मंदिर के पास पहुँचे तो वहाँ कोई गरम गरम जलेबी बाँट रहा था। दोनों ने भी अपने हथेली आगे बढ़ा दी। 2-2 जलेबी उनके हाथों में आ गई। दोनों खुश हो गए। मंदिर के पास एक चबूतरे पर बैठकर दोनों ने जलेबी खा ली। कुंवर, आज का दिन कितना अच्छा है, कितनी जल्दी खाने को मिल गया, रानी ने अपने भाई का मुंह पोंछते हुए कहा। हाँ रानी, बस अब ठंड से बचने के लिए भी कुछ मिल जाए तो कितना अच्छा हो। कुंवर, ठंड के मारे उसके दांत किटकिटा रहे थे। दोनों वहाँ से चल दिए। कुछ दूर ही पहुँचे कि एक जगह बहुत भीड़ और कोलाहल सुनाई दिया। पास जाने पर पता चला कि कोई सेठ साहब गर्म कपड़े बाँट रहे थे। खूब छीना झपटी हो रही थी। लोग एक दूसरे को धक्का दिए जा रहे थे। रानी ने एक बार सोचा कि घुस जाए भीड़ में, पर वह डर गई। बेचारे छोटे छोटे बच्चे अगर उस भीड़ में घुसते तो दबकर यूं ही मर जाते। कहीं से भी कोई आशा न देखकर रानी ने आंखें बंद करके हाथ जोड़े और बुदबुदाकर बोली, हे भगवान, मेरे भाई के लिए और मेरे लिए भी 2 स्वेटर भेज दो, आपका उपकार होगा। अचानक से उसके पैरों के पास कुछ धप से गिरा। रानी ने आंखें खोली और नीचे देखा, कुछ कपड़ा सा था। उसने उठाया और उसे देखा। अरे, यह तो एक ढीला ढाला बड़ा सा गरम कुर्ता था, जो शायद छीना झपटी में उछलकर उसके पास जा गिरा था। रानी, यह तो अपने काम का नहीं, फेंक दे वापस। नहीं नहीं, मैं नहीं फेंकूंगी, जैसा भी है भगवान जी ने भेजा है। चलते चलते रानी का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए कहा, नहीं रानी, मैं एक कदम भी नहीं चल सकता, मुझे बहुत ठंडी लग रही है, कुंवर ने कांपते हुए कहा। रानी भाई की दशा देखकर घबरा गई। हे भगवान, अब वह क्या करे। भाई बीमार हो गया तो भाई की दशा ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। 1 मिनट का भी समय न गंवाते हुए जो कुर्ता उसे मिला था उसने उसे पहन लिया। वह
चबूतरे पर बैठ गई और भाई को पास बुलाया। उस कुर्ते में उसने भाई को भी घुसा लिया। गले से लगाते हुए उसने अपनी बाहों में भर लिया। चेहरा उसके पास करके बोली, आजा मेरे भाई, कुछ नहीं होगा तुझे, तेरी बहन जिंदा है अभी। मैं ख्याल रखूंगी तेरा। अभी ठंड भाग जाएगी और गर्मी आ जाएगी। बहन के प्रेम और विश्वास ने कुंवर की ठंड न जाने कहाँ भगा दी। वह बहन के प्यार भरे स्पर्श से गहरी नींद में सो गया। पता नहीं माँ बाप ने क्या सोचकर उनका नाम रानी और कुंवर रख दिया था। तो फ्रेंड, ये थी हमारी आज की स्टोरी छोटी सी। और बताइए फ्रेंड कैसी लगी और कमेंट करिएगा जैसी भी लगी हो आपको। थैंक यू।